4-5 नक्सली मैंने खुद अपने हाथों से भी मारा है। तालिबान और बगदादी के आतंकियों से भी खतरनाक हो गए हैं नक्सली। ये बोतल पानी की है, हमारे एक सिपाही की है जो कि शहीद हुए। हाँ, गोली के निशान आप देख सकते हैं। तो ये एक किस्म की बर्बरता है। नक्सलियों के तालिबानी चरित्र पर बड़ा खुलासा। शहीदों के शवों के साथ नक्सलियों ने की बर्बरता। तीर का इस्तेमाल किया, जिसमें आईडी लगी है वो होती है, उसका ये हिस्सा है। नक्सलियों को वहशियाना हरकत की सजा मिलेगी। नक्सलियों ने जवानों के शवों के साथ वहशियाना हरकत की। इसके आगे एक बल्ब नुमा निकला होता है, ये जमीन पर गिरने के बाद फटता है। इस बर्बरता से नक्सलियों ने अपनी कब्र खोद ली है और अब लाल आतंक को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला काम तो इनको पकड़ के सजा देने का है। हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं। झाड़ियाँ इतनी हैं कि अगर 15 मीटर दूर पे होंगे तो आप दिख नहीं सकते। ग्रामीणों का शील्ड बना करके उनके घरों को यूज करके वहां से फायरिंग की गई। महिलाओं की भी संख्या थी, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कितनी थी, लेकिन अंदाजा है कि लगभग 1/3 महिलाएं थी उनकी। कब तक आप ऐसे चोट खाते जाएंगे? कब तक हम अपने जवानों की बलि देते रहेंगे? कोई इस पर जो है कड़ा स्टेप लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो करनी चाहिए। उसमें जो भी हो प्रक्रिया जो भी करना है हमारे सिपाही करेंगे, जहां तक संभव होगा फाइनल करेंगे। सुकमा में आखिरी सांसें गिनते हमारे जांबाज जवानों पर नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। तालिबानी हो चुके नक्सलियों को इस क्रूरता की सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी कि जवानों की बेबसी की ऐसी तस्वीर फिर कभी सामने नहीं आएंगी। आप रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कि नक्सलियों को जवानों के शव के साथ बर्बरता की देश ने क्या सजा तय की है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज देश भर से एक आवाज उठ रही है, वो आवाज है बर्बरता का बदला लो। जी हां, सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन हम आपको नक्सलियों की वो कायराना हरकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आज आपका खून खौल जाएगा। नक्सलियों ने शहीद हुए जवानों के शव के साथ बर्बरता की। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिरी सांस गिन रहे जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लेकिन नक्सलियों की यह आखिरी कायराना हरकत थी, क्योंकि अब लाल सलाम के अंत की शुरुआत हो चुकी है। नक्सलियों को अब उनके गढ़ में घेर कर खत्म करने का प्लान तैयार हो चुका है। ये एक तस्वीर 125 करोड़ के देश पर गहरी चोट कर रही है। सुकमा में शहीद हुए हमारे जांबाज जवानों के साथ नक्सलियों ने बर्बरता की। ये पूरी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सुकमा में नक्सलियों ने क्रूरता की जो हदें लांघी हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। नक्सलियों ने कुल 6 जवानों के साथ बर्बरता की। नक्सलियों ने आखिरी सांसें गिनते 2 जवानों के चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार किया। नक्सलियों ने जवानों के कान और नाक पर भी प्रहार किया। 2 जवानों की शहादत के बाद उनके शव को घसीट कर ले जाने की कोशिश भी हुई, लेकिन फोर्स के आने के डर से नक्सली जवानों के शव को ले जाने में कामयाब नहीं हुए। 2 जवानों के शव को क्षत विक्षत किया गया। सूत्रों के मुताबिक जवानों के शवों के साथ बर्बरता को महिला नक्सलियों ने अंजाम दिया। महिलाओं की भी संख्या थी, लेकिन निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि कितनी थी, लेकिन अंदाजा है कि लगभग 1/3 महिलाएं थी उनमें। दोपहर के 12:50 का वक्त था जब कुछ गांव वालों ने जवानों से जानवरों को चराने की इजाजत मांगी। नक्सलियों के लिए यही इशारा था। उस वक्त जवान खाना खाने के लिए बैठे थे। नक्सलियों ने 3 तरफ से जवानों पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। आधुनिक हथियारों से लैस नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी।
नक्सलियों का ऐसा ही क्रूर चेहरा 2013 में झारखंड के लातेहार में हमले के वक्त भी सामने आया था। उस वक्त नक्सलियों ने शहीद जवानों के शवों के अंदर 2 किलो का बम फिट कर दिया था। इसमें उन्होंने वहां पर बहुत ही कायरतापूर्ण तरीके से वहां के जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले ट्राइबल्स थे उनका भी उपयोग किया और उनको एक तरीके से ढाल बना करके फायर किया उन्होंने। तो ये एक किस्म की बर्बरता है जो पहले तालिबान में देखी गई थी, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट में देखी गई थी। 99 लड़ाई में भी हमारे जो 4 शहीदों की बॉडी जून में आई थी, 9-10 जून को, उनके भी म्यूटिलेशन के निशान थे। पाकिस्तान आर्मी भी करती है, लेकिन ये मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा देखा गया है जो नक्सल एरिया। 2007 में भी रानी बोदली में जवानों के कैंप पर हमला हुआ था जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त भी 2 जवानों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे, जबकि झीरम 2 नाम से चर्चाओं में आए टाकवाड़ा मुठभेड़ में शहीद जवानों के शवों को गोदा गया था। ये बेसिकली जो कमांडर होते हैं उनके द्वारा तय किया जाता है कि कितने रोड से कितने दूरी पे पोजीशन लेंगे, कहाँ पे पोजीशन लेंगे। जो कमांडर होता है वो तय करते हैं और मतलब उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि कहाँ पे उनको एडवांटेजियस पोजीशन मिले, कहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन मिले, और साथ ही साथ अगर कहीं से कुछ फायर आता है तो कहाँ से अपने को मतलब कि छुपाव हासिल करते हुए उसका मुकाबला कर सकें। तो ये जो जगह चुना गया था ये जगह उसी के लायक है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नक्सलियों ने शहीद जवानों के शवों के साथ कायराना हरकत की है। 2013 में जवानों के शहीद होने के बाद उनके पेट में बम लगा दिए गए थे। दरअसल नक्सलियों की इस बर्बरता का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टरों ने जवानों के शरीर में टांके के निशान देखे। नक्सलियों ने जवानों के पेट को चीरकर उसमें बम रख दिया था ताकि दूसरे जवानों के साथ साथ डॉक्टरों की भी जान ली जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस हमले की साजिश नक्सली कमांडर हिडमा उर्फ इदमुल उर्फ पोडियाम भीमा ने रची थी। हिडमा सुकमा के जंगर गुंडा का रहने वाला है और नक्सलियों के साउथ बस्टर बटालियन की कमान का मुखिया है। शहीद जवानों के साथ कायराना हरकत को हिडिमा के कहने पर ही अंजाम दिया गया। उनकी हत्या हुई है, बर्बरता से हुई है, तो जिन लोगों ने हत्या करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए। कोई किस्म की दया नहीं है। सुकमा का गुनहगार नक्सली हिडिमा की लंबे समय से पुलिस को तलाश है। तो लगातार नक्सलियों की ये कोशिश है और नक्सलियों के लगातार फ्रस्ट्रेशन है कि किस प्रकार से जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए। और सबसे इसमें सॉफ्ट टारगेट जो प्रेडिक्टेबल जहां पे उनकी मूवमेंट को कर सकते हैं, इसमें जो रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन में जवान लगे रहते हैं उनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पुलिस से बचने के लिए हिडमा कई नामों का इस्तेमाल करता है। 8वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हिडमा पिछले 10 से ज्यादा सालों से नक्सली हमलों में शामिल है और बड़ी बात यह है कि इसके संगठन में कई महिला नक्सली हैं। शहीद और दम तोड़ते जवानों के साथ कायराना हरकत को अंजाम देने वाले नक्सलियों के इस तालिबानी चरित्र पर अब सबसे बड़ा प्रहार होगा। सुकमा से सुदीप त्रिपाठी के साथ दिल्ली से मनीष शुक्ला, जी मीडिया। नक्सल समस्या की स्थायी समाधान की जब भी बात होती है तो अक्सर हमारे देश में ही कई मानवाधिकार संगठन और कई बुद्धिजीवी ये तर्क भी देते हैं कि नक्सल हमारे अपने लोग हैं और इन पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। क्या हमारे जवानों के साथ हुई बर्बरता के बाद भी नक्सलियों पर रहम दिखाने वालों की यही सोच होगी? क्योंकि शहीद जवानों के परिवारों का मातम देखकर हर हिंदुस्तानी की आंख में आज आंसू है। चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। 3 साल की एलेना को नहीं पता कि उसके हाथ में आग लगी लकड़ी क्यों थमा दी गई है। उसे नहीं पता कि इसे मुखाग्नि कहते हैं। उसे ये भी नहीं पता कि अपने पापा को देखने का उसके पास ये आखिरी मौका है। सुकमा में शहीद हुए सुरेंद्र कुमार की नन्ही परी से पिता का अंतिम संस्कार कराया गया। ये मंजर देखने के लिए कलेजा चाहिए। तो सोचिए परिवार पर क्या बीत रही होगी। उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे बयां नहीं किया जा सकता। शहीद सुरेंद्र कुमार पिछले 3.5 सालों से छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात थे। सोमवार को सुकमा से फोन पर
सुरेंद्र की शहादत की खबर आई। हरियाणा के मुरथल के रहने वाले शहीद नरेश कुमार के बेटे को भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। फोन पर जो वायदा किया था वो कभी पूरा नहीं होगा। नरेश कुमार भी सीआरपीएफ के जवानों की उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिस पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। कोई भी हमें कुछ भी बताने वाला निरार नहीं, किसी ने भी आकर अब तक पूछ लिया है। बहुत ही भोला भाला, बहुत नेक नियति का इंसान था। उसकी इच्छा यही थी कि मैं सीआरपी में अभी उसमें मिलिट्री में जाकर के देश सेवा करूं। यूपी के मुजफ्फरनगर के इस घर का चिराग भी सुकमा में बुझ गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उसे इस बात का संतोष है कि उसका शेर 4-5 नक्सलियों को मारकर शहीद हुआ। करनाल के खेड़ी मानसिंह गांव के जवान राम मेहर का परिवार रो रो कर बेहाल है। राम मेहर का एक बेटा और बेटी है। बेटे को 1 मई को छुट्टी पर घर आना था, लेकिन उससे पहले ही बुरी खबर आ गई।